तय करते हैं यूपी के। अब उत्तर प्रदेश के मैप के जरिए आपको समझते हैं कि यूपी में कौन से मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। जी हाँ, यूपी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो है वो कौन कौन से हैं वो अब आप समझिए। रामपुर, या सबसे पहले 51% यहाँ पर अगर आप समझे तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। अगर आप इसको ध्यान से देखें और समझें तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये कलर्स है इसके हिसाब से भी आपको समझना होगा। मतलब ये बिल्कुल लाइट ग्रीन 10 to 19%, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है 20 to 29%, ब्लू 30 to 39%, डार्क ब्लू 40%, 49 और ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो इलाका है रामपुर, ठीक है, 51%। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये संभल में भी 50% है, बिजनौर में 43% नजर आ रहा है, ये मुरादाबाद में 50%, जो बिजनौर है यहाँ पर 43% नजर आ रहा है। अमरोहा भी देखिए ऑलमोस्ट 41% के आसपास है, बरेली में थोड़ा कम 35%, बहराइच 35%, ये मुरादाबाद जैसा कि हमने आपको बताया 50%, संभल, रामपुर, मुरादाबाद यहाँ पर ये ज्यादा है 50% के लगभग। यहाँ पर आप देखिए सहारनपुर की अगर आप बात करते हैं तो 42%, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं 41%, मेरठ में 34%, गाजियाबाद की अगर आप बात करें तो ये 25%, बुलंदशहर 22%, अलीगढ़ 20%, यहाँ पर शाहजहांपुर में 19%, लखनऊ राजधानी में 26% है, बहराइच 35%, बरेली 35%, अमरोहा में 41%। तो ये वो पूरा आंकड़ा है जिससे आपने समझा है कि किस तरीके से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वो यहाँ पर नजर आए। सबसे ज्यादा की बात लगातार अगर हम कर रहे थे तो सबसे ज्यादा जो नजर आता है वो नजर आता है रामपुर, संभल, मुरादाबाद में। रामपुर में सबसे ज्यादा 51% नजर आते हैं, फिर संभल और मुरादाबाद में। वहीं पर अगर आप देखें सहारनपुर को तो यहाँ पर भी, और मुजफ्फरनगर में यहाँ पर भी 42% और 41% के आसपास बने हुए हैं। तो ये पूरा मैप और ये जो नोट है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये हम आपको बता दें। तो इसके अलावा अगर आप ये इसीलिए पूरा ये जो समीकरण है इसको बखूबी जो अखिलेश यादव है वो भी समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि किस तरीके से जो सत्ता की चाबी है वो मिलेगी, और शायद यही वजह है कि रणनीति में शायद बदलाव की भी जरूरत है। और अगर ऐसे बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव किस तरीके के होंगे, किस तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी की कहां कहां पकड़ है और कौन कौन से वर्ग उसके साथ रहे हैं। तो ये देखिए कहां कहां समर्थन है। क्षेत्रवार मजबूत पकड़, पश्चिमी यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर। यूपी में बीजेपी की पकड़ की बात हो रही है। क्षेत्रवार अगर आप देखें तो पश्चिमी यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, बागपत। वही अगर आप देखें अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ में पकड़ है, अयोध्या और सीतापुर यहां पर भी पकड़ है, बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, चित्रकूट, पूर्वांचल के कई हिस्से, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज भी। ठीक है, तो ये क्षेत्रवार मजबूत पकड़ लगातार हम आपको बता रहे हैं। वहीं किन किन वर्गों ने समर्थन दिया है, अगर आप उत्तर प्रदेश में समझे बीजेपी को तो किन किन वर्गों ने समर्थन दिया, ये भी बड़े सवाल पूछे जाते हैं। ऊंची जातियों की अगर आप बात करें तो ये हमने आपको जैसे बता दिया कि क्षेत्रवार मजबूत पकड़ है, पूर्वांचल के कई हिस्से, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और समेत कई जगह पर जो पकड़ है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि किन वर्गों ने समर्थन दिया, ये भी फटाफट आपको बता दें। ऊंची जातियों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कोर वोट बैंक। इसके अलावा नॉन यादव और ओबीसी, कुर्मी, मौर्य, निषाद और लोध। तो ये जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नॉन यादव ओबीसी यानी कुर्मी, मौर्य, निषाद, लोध बड़ा निर्णायक फैक्टर रहा है। जी हाँ, नॉन जाटव दलित बीएसपी से हटकर बीजेपी की ओर इन्होंने रुख किया। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि नॉन जाटव दलित जैसा हमने आपको बताया बीएसपी से ये बड़ा वोट बैंक था इनका, उससे हटकर बीजेपी की ओर इन्होंने रुख किया। इसके अलावा महिला वोटर्स जो है वो, लाभार्थी वर्ग जो है, मुफ्त राशन वगैरह, उज्ज्वला जैसी योजनाओं का जो असर है वो नजर आया। तो महिला वर्ग जो है वो काफी ज्यादा मतलब एक तरह से जो रणनीति है वो साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ इस पूरे चुनाव को देखते हुए क्या सबक लिया जाएगा, खास करके पश्चिम बंगाल चुनाव से, आसाम चुनाव से, ये देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में मेरे साथ अतुल गहलोत जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजलक्ष्मी जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, विशाल लोधी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एसपी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अब क्योंकि ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से हमने बात की है वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही चल रही है, तो सबसे पहले पहला रिएक्शन मैं अतुल गहलोत जी आप ही से लूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल, आसाम चुनाव आप एक तरफा जरूर जीते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति क्या सभी पार्टियों को एक बार फिर से सोचने की जरूरत होगी? क्या सभी पार्टियां उस पर एक बार फिर से काम करेगी कि यहां पर तो कई सीटें ऐसी देखी गई है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका भी जो है वो ममता बचा नहीं पाई है, मतलब कि जो उनका कोर वोटर्स था वो भी उनके साथ नजर नहीं आया है। जी मैम, अब की बार यह स्पष्ट हो चुका है
बंगाल में जनता कुशासन से परेशान थी, हम्म। तो वहां बंगाल की जनता ने वोट की चोट से ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और मैं समझता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 300 पार जा रहे हैं, 350 के करीब हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में आए जैसा हमारा आकलन है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ कार्यकर्ता, एक एक पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और मैम, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज जो व्यक्त था पुरानी सरकारों में, उसको खत्म करने का काम किया, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रही, महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में सर्वोपरि रही मैम। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि विपक्ष पूरी तरह हार जाएगा 2027 के चुनाव में। आपने देखा भी उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम 9 से 9 सीटें हरा देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती और विपक्ष ने 2 सीटें जीती मात्र। ठीक है, मैं आती हूँ अतुल जी आपके पास। आपका अब ये जो उत्साह है वो तो निश्चित तौर पर होगा ही, क्योंकि जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद लाजमी है ये। मैं कपिल जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर बातचीत करने के लिए। कपिल जी, ये जो पूरा आंकड़ा है, आपको लगता है कि अब MY समीकरण से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत पड़ेगी अखिलेश यादव को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर वोटर्स भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि MY समीकरण तो हमारा कभी नहीं रहा है, एक नैरेटिव जरूर गढ़ा है और इसमें मीडिया ने बड़ा योगदान दिया है। हकीकत यही है, क्योंकि 4 बार हमने सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई हैं। अभी आपने 2024 में आपने देखा जिस तरीके से हम लोगों ने 43 सीटें जीती हैं अपने गठबंधन के साथ, और ये वही उसी तरीके से 80 में 79 की बात करते थे और हो गया क्या, 33 पे सिमट के रह गए। तो इनके जो कोरे दावे हैं वो आने वाला 2027 बनाएगा। और उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश ने सबक भी लिया है। जिस समय बिहार में SIR हो रहा था और जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ, हमने बिल्कुल उस समय से सुध ली है और हमने बकायदा अपने BLAs लगा करके और कायदे से वो कराया। बावजूद इसके हम आपको ये बिल्कुल कह सकते हैं, आप सोचिए कि जहां पर केवल 8 करोड़ मतदाता रहे हो पश्चिम बंगाल में, वहां 2.5 लाख के CRPF और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और अन्य फोर्सेस लगा करके जिस तरीके से नंगा नाच किया गया पश्चिम बंगाल में, अगर किसी की भी सरकार उसको हटाया जा सकता है। आप मुझे बताओ, 27 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने बकायदा जो है आपको दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया, उन्होंने आपने जो पेपर्स मांगे, आपने कैसे उनकी सुनवाई 15 दिनों के अंदर कर ली। साथ ही साथ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1426 और 136 लोगों को शामिल करने की बात कही गई, तो इन्होंने कहा नहीं, अब अगले ही चुनाव में शामिल होगा। तो संवैधानिक धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि संविधान का ये मौलिक अधिकार है किसी मतदाता को मत अब सुनिए कपिल जी, जो बातें आपने कही, ठीक है, आप ये जो 27 लाख वोटर्स की बात करें, ये तो देखिए ये सवालों के घेरे में तो रहा ही है, विचाराधीन वोट बोलकर जिस तरीके से किया गया है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी ये भी दे दूं कि SIR के बलबूते जहां पर सीटें बटी, जहां पर वोटर्स कम हुए, वहां पर 20 सीटें जो है वो जीती गई है TMC की तरफ से। क्या ये भी गलत होगा? क्या इसके खिलाफ भी सवाल उठाना चाहिए? और दूसरी बात, मेरा सवाल ये भी है कि अगर पश्चिम बंगाल और असम में EC और बाकी चीजें गलत है, तो फिर ये चीजें जाकर धीरे धीरे जाकर साउथ की तरफ सही हो जाती हैं, तमिलनाडु में सही हो जाती है, केरलम में सही हो जाती है। आप लोग उस पर भी क्यों नहीं सवाल उठाते? कोई भी पूछेगा। मैं एक बार आती हूं आपके पास, मेरे साथ विशाल जी की भी मौजूदगी है। विशाल जी, अगर सवाल पश्चिम बंगाल पर उठेंगे, आसाम पर उठेंगे, देखिए बाकायदा आज का डिबेट हमारा वैसे वो ये है नहीं,